5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने चुनावी रण जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा थानेसर के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खेड़ी मारकंडा रोड पर स्थित नागपाल इंटरप्राइजेज में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का भव्य स्वागत किया गया। नागपाल इंटरप्राइजेज के संचालक प्रवीण नागपाल, सौरभ नागपाल, गौरव नागपाल ने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने 5 अक्टूबर को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। जी सर, क्या बताएंगे? अशोक अरोड़ा जी के साथ आप कब से जुड़े हो? हर प्रोग्राम लगातार ऊपर है, जनता के बीच पहुंच रहे, तो कैसा आप बताना चाहोगे? अरोड़ा जी के साथ अपने पुराने रिलेशन है और अशोक अरोड़ा जी कुरुक्षेत्र से बारी मतों से जीतने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन आपकी बारी। लोग बीजेपी सरकार से तंग आ चुके हैं। सर क्यों तंग आ चुके हैं? क्या नाराजगी है ऐसा आप लोगों को? आप देख रहे हो कुरुक्षेत्र का आपने भली भांति पता है, यहाँ नगर पालिका चुनाव ना होना, लोग भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, तो इसके लोग काफ़ी लोग ज़्यादा ही परेशान है इससे। और अब की बारी अरोड़ा जी के साथ सारी जनता वोट देने के लिए तैयार। भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकालों में थानेसर को लेकर भी तमाम दावे करे, विकास कार्यों को गति देने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है? आप ही देख ले कौन सा विकास कार्य करा है। एक ये पीपड़ी रोड लेकर यूनिवर्सिटी तक रोड की कितने साल तक 5-7 साल तक लोग करते रहे, अभी आगे 2 साल हो ये बढ़ा। एक इससे अलग आप बताओ कौन सा विकास कार्य करा है? कोई विकास कार्य दिखता ही नहीं। लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है, जनता में बदलाव नजर देखने को आता है, तो आपको लगता है कि जो विकास कार्य रुके उनको गति मिल सकती है? बिल्कुल, अशोक अरोड़ा जी सबसे पहले कुरुक्षेत्र का विकास करवाने में सक्षम है और यहाँ जनता को विश्वास आ गया यही आदमी हमारा काम करवा सकते हैं। मोदी आए कुरुक्षेत्र में, 70 वर्षीय लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना लेकर आए, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आयुष्मान कार्ड योजना ये तो झूठे वायदे करता है। पहले 15 लाख का वायदा किया था। आपने मोदी की रैली दिया, कितने लोग थे उसमें? रैली भी फ्लॉप हुआ है मोदी की। आप रैली देखने गए थे? वहाँ दफ्तर सामने से पहले दिखती थी, हमारा दफ्तर वहीं है। हम दफ्तर गुजरे, मेरी गाड़ी जब वहाँ से 3:30 बजे मैं रोड से जाता हूँ, आप ही लगा लो, तो जब गाड़ी क्रॉस होती है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि समूचे हरियाणा के अंदर इस टाइम कांग्रेस पार्टी की लहर है और थानेसर में परिवर्तन है और लोग इस बात के लिए गवाही दे रहे हैं कि हमें थानेसर के अंदर परिवर्तन चाहिए और भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी को बहुत भारी मार्जिन से लोग जितवा रहे हैं। आप देख रहे हो जगह जगह एक छोटी सी चाय होती है तो लोगों का हजूम वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि थानेसर में जो 5,000 करोड़ रुपए का बताते हैं कि यहाँ विकास हुआ, कहीं 1,000 करोड़ रुपए का भी विकास नहीं हुआ। पूरे थानेसर में अगर एक बार बारिश आ जाए तो थानेसर उसको ओढ़ नहीं सकता। ड्रेनेज सिस्टम डंप पड़ा हुआ है। शहर में जो मतलब कि जो सुचारू रूप से कार्य होने चाहिए थे वो व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग बात लगातार की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, खर्चे पर्चे को लेकर बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है भाजपा कार्यकाल सही था? आप आ रहे हो यहाँ पर, रोड से ही आके देखो, आप रोडों के हालात तो देखो। रोडों में सड़कें कम है, खड्डे ज़्यादा हैं, तो ये विकास है क्या? जहाँ पर ये नौकरियों की बात करते हैं, केरल में इन्होंने जो नौकरियाँ लगाई 1,20,000, उसमें SC-BC का सीधा आरक्षण खाने का काम किया है। नौकरियों में कहाँ हमें SC-BC को कुछ मार्जिन मिला? 1,20,000 में 55,000 SC-BC का खा गए। तो जो संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया हुआ है SC-BC को, वो तो सारा ही खत्म कर दिया इन्होंने। कांग्रेस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार अगर आती है तो आरक्षण खत्म करने की। कांग्रेस पार्टी गरीब हिताई पार्टी है और कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब के साथ रहा है और कांग्रेस ने 36 बिरादरी के लोगों को लाभ देने का काम किया है। आपने देखा है कि जो 2007 के अंदर पहले शहरी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं के लिए कार्य नहीं थे और उन्होंने सबसे पहले आते आशा वर्करों का यहाँ पर हरियाणा के अंदर, समूचे हरियाणा में आशा वर्कर लगाई और 2007 में आंगनबाड़ी सेंटर शहरी क्षेत्रों में जो कभी हुआ नहीं करते थे, वो हुड्डा साहब की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। और गरीब बच्चों को जो स्कूल में फीसों का है प्रावधान वो दिया है और गरीब बच्चियों के लिए मतलब कि सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की है। कौन कहता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब हिताई नहीं है, किसान हिताई नहीं है, व्यापारी हिताई नहीं है, कर्मचारी हिताई नहीं है? कर्मचारी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हुड्डा सरकार जैसे ही कोई बात आती थी कर्मचारी को, उससे पहले ऐलान कर देते थे।
बार कहीं ना कहीं विकास कार्यों को और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार की अगर हम बात करें तो अगर सरकार आती है तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? आपने देखा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ो ना, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि युवाओं को पहले साल ही 2 लाख नौकरियां देने का प्रावधान है, महिलाओं को 2000 रुपये पर मंथ देने का ऐलान है। और बेरोजगारी जो इतनी फैली हुई है, हमारा युवा यहाँ से विदेशों में पलायन करने को मजबूर है। आपने देखा है कि 10 सालों में, इन 10 सालों में पिछले जो 10 साल थे भाजपा के कार्यकाल, सबसे ज़्यादा युवा ने विदेशों में पलायन किया। अगर हमारे देश में यहाँ रोजगार होते तो बच्चे छोड़ छोड़ के विदेशों की ओर क्यों पलायन करते? ये कोई छोटी बात थोड़ा होती है कि हमारा युवा यहाँ से मायूस होकर विदेशों की ओर पलायन करने पे मजबूर है। अगर सरकार हमारे लिए हिताय कार्य करती, जनहिताय कार्य करती, युवाओं के लिए कार्य करती, महिलाओं के लिए कार्य करती। महिलाओं की कानून व्यवस्था के ऊपर कितने सवाल हैं। हर तीसरा घर परेशान है, लड़की सड़क पर सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है। हमारा शहर तो आवारा पशुओं का, डंगरों का और कुत्तों का अड्डा बन चुका है। आए दिन हर रोज नई नई घटनाएं आवारा पशुओं के द्वारा यहाँ पर होती है और नगर पालिका के अंदर भी इसने कब्जा कर रखा है, सिवाय लूट के, पर्चे दर्ज करवाने के और काम इसने नहीं किया। क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए जिन्होंने 70 वर्षीय बुजुर्गों की आयुष्मान कार्ड के तहत हेल्थ बीमा दिया है, तो उसके बारे में क्या? आयुष्मान हेल्थ जो बीमा दिया है वो एक दिखावा है। उसको जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना दिखाने के लिए, कहीं उसकी साइट बंद है, कहीं वो चलता नहीं। और जिसको, अब एक बात बताओ, मेरे सर में दर्द है और मौके पे दर्द की दवा ना मिले तो मैं बीमार होंगी या ठीक होंगी? अगर मुझे प्रॉपर उसका इलाज ना मिले तो उस आयुष्मान बीमे का क्या फ़ायदा जो तुरंत उसको इलाज ना मिले। तो इसलिए ये सब डिकोसले है। ये तो बड़े बड़े मंचों पर इस बात का दावा करते हैं कि बात तो कहने के लिए होती है, करने के लिए। अमित साहब का पीछे जवाब आया कि बात तो क्या करते हैं, कर्या नहीं करते। अशोक अरोड़ा जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोग पूरे तन मन धन के साथ उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो भाजपा का कार्यकाल भी रहा इतने वर्षों का? भाजपा का कोई कार्यकाल नहीं, जीरो है भाजपा तो। हमारी नज़र में कल भी जीरो थी, आज भी जीरो है, कल भी जीरो ही रहेगी। तो इस बार किसको फिर वोट करोगे? अशोक अरोड़ा जी को करेंगे। क्या नाम है सर? पवन सब्बरवाल। हम तो आज नए नहीं जुड़े, हम तो 20 साल से जुड़े हुए हैं। सालों में क्या फर्क आपको नजर आया? फर्क? 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, हमारे को तो कोई संतुष्टि हुई नहीं इनके काम से। क्या संतुष्टि नहीं हुई? विकास कार्यों के दावे लगातार। विकास कार्य कुछ नहीं हुआ, खड्डे सड़कों पर वही हैं, बेरोजगारी वही है, हर चीज़ में महंगाई है। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा, बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा है। कांग्रेस के राज में पहले ठीक था, नौकरियां भी मिलती थी, कोई सिस्टम नहीं था। ये कहे हैं भाई खर्ची पर्ची बंद हो गई है, मेरे को लगता नहीं। आज भी वही सिस्टम चल रहा है, हर रोज ज़्यादा नौकरी मिल रही है। पहले कांग्रेस के राज में अच्छा नौकरी मिलती थी, पढ़े लिखों को नौकरी मिलती थी। तो अगर अब दोबारा से सरकार आती है तो दोबारा युवाओं के लिए रोजगार होगा? कांग्रेस की सरकार आएगी, सबको रोजगार भी मिलेगा, सब हर आदमी को जन जन खुश हो जाएगा। पहले भी खुश था, लेकिन बीजेपी के राज में हर आदमी परेशान है। और जो 70 वर्षीय आयुष्मान कार्ड की योजना जो है वो लागू करी गई, वो पीछे सीधे थोड़े दिन इन्होंने चलाई, पहले फिर बीच में बंद कर दी, फिर लोगों ने शोर शराबा करा, फिर चला दिया। मतलब इनका तो यही खेल सा सिस्टम है, किसी को मिल गया, कोई चंडीगढ़ भाग रहा है, किसी का गुंठा नहीं मिल रहा। ये बस इनके ढकोसले से है। कांग्रेस सरकार वापस आती है तो क्या कुछ नई गति के विकास कार्यों को लेकर? बस कांग्रेस वालों ने तो अपनी घोषणा पत्र निकाल दिया, जो भी हो वो घोषणा कर दी, वो पक्का 100% बनेगी और घोषणा जो है कामयाब होंगी हमारी। हाँ जी, अरोड़ा जी बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्होंने बहुत ही काम किया है। पहले भी वो सत्ता में रही है कई बार, तो कुरुक्षेत्र की जनता उनको बहुत अच्छी तरह से चाहती है और अब की बार इसी को वोट देने की इच्छा है। तो भाजपा कितने साल का कार्यकाल रहा? 3 प्लान विधायक हो रह चुके हैं। हाँ, भाजपा ने जी यहाँ पे कुरुक्षेत्र पे कुछ नहीं किया जी। कुरुक्षेत्र में देखो जैसे धर्म स्थान है, धर्म क्षेत्र है, तो उसके माध्यम से यहाँ की सड़कों को देख लो आप, यहाँ की तरक्की को देख लो आप, यहाँ की मार्केट को देख लो आप। यानी कि जो युवा है वो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको वोट देना पसंद नहीं करेंगे अब की बार। तो आपको लगता है कांग्रेस सरकार आती है तो युवाओं के लिए कुछ अच्छी सौगात लेके आएगी? देखो इच्छा तो है, यही सोच तो यही है भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी अब की बार, और सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। जरूरी है, मतलब आपको लगता है बदलाव? हाँ जी, बदलाव जरूरी है अब की बार। क्या नाम है आपका? मोहनलाल है जी। अशोक अरोड़ा लगातार कार्यक्रम कर रहे, जनता के बीच पहुंच रहे, तो किस प्रकार का रुझान इस बार आपको? देखिए, हमारे नेता अशोक अरोड़ा जी निरंतर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के बारे में लोगों से जागरूक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर चली हुई है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो इस बार कैसा लगता है कि कितना मार्जिन अशोक अरोड़ा जी ले सकते हैं?
देखिए अब की बार हम पूरे कुरुक्षेत्र वासियों का ये भी 1 लाख पार अशोक अरोड़ा जी की जीत बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर जीत होगी। जी, क्या नाम है सर आपका? पवन चौधरी। सरकार समर्थन में आप लोग जुटे हो अशोक अरोड़ा के, तो आपको कैसा लग रहा है इस बार सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी? बिल्कुल बदलनी चाहिए मैम, सरकार बदलेगी जी। ऐसा क्या वजह है, कितना कॉन्फिडेंस है कि सरकार बदलेगी? 10 साल हो गई शासन में बीजेपी के, लोग बहुत दुखी हैं इससे जी। 10 साल में किया कुछ नहीं जी, गरीब आदमी, इतनी महंगाई, भ्रष्टाचार का बहुत बोला बाला है जी। हाँ जी, तो 10 साल में जो भाजपा ने अपने कार्यकाल गिनवाए, एलिवेटेड ट्रैक से लेकर जमीनी हकीकत से वो लोग जुड़े, जमीनी हकीकत तो है ही कुछ नहीं जी, कागजों में है जी, हकीकत में कुछ है ही नहीं जी। बता दो कहाँ हकीकत में क्या है जी। आपको क्या समस्या आई है भाजपा के कार्यकाल में? सारी समस्या इनकी देखते अपना इन कागज नहीं पूरे होते जी। ये आईडी ले आओ, ये आईडी ले आओ, ये पोर्टल हो गया, ये हो गया, ये साथ कागज में उलझा के रखे गरीब आदमी। दस्तावेजों में आपको काफी समस्या है? सारी समस्या है जी, कोई भी काम नहीं होया जी। कागज ले आओ, कागज नहीं पूरे होते, गरीब आदमी बेतो जी। दफ्तर में जाएंगे, ये कमी होगी, ये कमी होगी जी, सब परेशान है जी। तो इस बार किसकी हवा फिर? हवा तो कांग्रेस की है जी, एक तरफा मोल है जी। सरकार ईश्वर सरपंच तिगरी खालसा। हाँ जी।